हेलो स्टूडेंट, यूलैक मैथमेटिक्स ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज राय। स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आपको मज़ा आ जाए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा क्यूब एंड क्यूब रूट्स, घन एवं घनमूल। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इस वीडियो में कि घनमूल कैसे निकालते हैं, उसके बाद सीखेंगे कि घन कैसे निकलेगा। तो स्टूडेंट, तो देखिए जैसे सवाल है, क्यूब रूट दे देगा 3375, बोलेगा क्या कि इतना का घनमूल क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। बात को समझिएगा। यहाँ पे बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना, तो पीछे से 3 को अंक को आप छांट दीजिए। पीछे से 3 को अंक को छांट दीजिए, बाद में हमको इससे इसके इकाई से मतलब होगा। बात को समझिएगा। यहाँ पे क्या करना है, 3 को छांटने के बाद जो नंबर आपका बच गया उसको घेर लीजिएगा। अब देखना है आपको कि कम से कम कितना का क्यूब करे, या तो 3 आ जाए या 3 से कम है, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम देखेंगे क्या कि 1 है, यहाँ पे 1 का क्यूब किए हैं तो 2 का क्यूब करने से 8 हो जाता है, तो ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब 1 का क्यूब करने से 1 ठीक है, कम होना चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 से 1 जो है से कम है, लेकिन 8 जो है वो ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए 1 का क्यूब यहाँ पे सेटिस्फाइड होगा। यहाँ पे तो हम क्या किए, यहाँ पे 1 लिख दिए। ठीक है, 1 क्यों लिखे यहाँ पे, क्योंकि 1 का क्यूब सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि ये 3 से कम है। अगर हम लेते हैं 2 का क्यूब लेते हैं यहाँ पे, तो 8 हो जाएगा, जो कि 3 से बहुत आगे हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, हमने 1 लिए यहाँ पे। अब देखना है आपको क्या कि इकाई स्थान पे 5 किसका क्यूब करे, 1 से लेकर के 9 तक कहिए। 1 से लेकर के 9 तक में किसका क्यूब करने पर आपको इकाई स्थान पर 5 आता है। तो हम कहेंगे क्या कि 5 का क्यूब कीजिएगा ना, तो इकाई स्थान पे 5 आ जाएगा। मतलब कि 1 से लेकर के 10 तक कहिए या फिर 9 तक कहिए, इसको 9 तक किसका क्यूब करे जिसके इकाई स्थान पर ये वाला वैल्यू हो। तो कहेंगे कि 5 का क्यूब करेंगे तो इकाई स्थान पे 5 आ रहा है, तो कहेंगे कि यहाँ पे 5 हो गया। इसका मतलब ये आपका आंसर हो गया। 15 का क्यूब इतना हो गया, या कहिए कि इतना का क्यूब रूट हो गया 15। तो स्टूडेंट, कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आया है, कोई बात नहीं है। यहां देखिएगा, जैसे कि अगला सवाल है, जैसे हम क्यूब रूट कर रहे हैं 12,167। बात को समझिएगा। हम क्या करेंगे, पीछे से 3 अंक छांट देंगे। इकाई स्थान पे हमको चाहिए 7। अब जो बच गया उसको घेर लीजिए। अब सोचेंगे कि कम से कम कितना का क्यूब करे, या तो 12 पुर जाए या 12 से कम हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या कि 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। तो 27 तो ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि 2 वाला क्यूब जो है से सेटिस्फाइड होगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या किए कि 2 लिख दिए, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है जो कि 12 से कम है। ये 27 तो 12 से बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए 2 वाला क्यूब यहाँ पे सेटिस्फाइड होगा। अब इकाई स्थान पे 7 लाना है, तो क्या करेंगे, 1 से लेकर के 9 तक में किसका क्यूब करने पर इकाई स्थान पे 7 आता है। तो हम कहेंगे क्या, 3 का क्यूब करने पर इकाई स्थान पे 7 आता है। तो अब क्या कीजिए, यहाँ पे 3 रख दीजिए, यानी आंसर हो जाएगा इसका क्यूब रूट 23 आएगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे कुछ और सवाल देखते हैं। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है, क्यूब रूट पूछ रहा है कि 68 59 का कितना होगा। तो आप जानते हैं क्या क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है, क्यूब रूट है ना, तो 3 को छांट लीजिए। इकाई स्थान पे आपका होना चाहिए 9, यानी कि 1 से लेकर के 9 तक में हम देखेंगे कि 9 कहाँ आ रहा है, वो बाद में देखेंगे, पहले इसको देखिए। 3 को छांटने के बाद बच जाएगा अब केवल 6। तो आपको सोचना है कि कितना का क्यूब करे, या तो 6 आ जाए या उससे कम हो। तो हम जानते हैं कि 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होता है, 2 का क्यूब करने से 8 हो जाता है, तो 8 जो है वो 6 से ज्यादा है, तो कम वाला लागू होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 का क्यूब करने से 1 आता है, तो क्या कीजिए, यहाँ पे 1 लिख दीजिएगा। 1 लिख दिए। अब देखना है कितना का क्यूब करे जो इकाई स्थान पर 9 आ जाए, 1 से लेकर के 9 तक में। तो 1 से लेकर के 9 तक में चेक कीजिए किसका क्यूब करने पर इकाई स्थान पे 9 आ रहा है। तो हम देखेंगे कि इकाई स्थान पे 9 कहाँ है, तो यहाँ पे है, मतलब 9 का क्यूब करने पर इकाई स्थान पे 9 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया, इसका क्यूब रूट हो गया 6859 का क्यूब रूट हो गया 19। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए स्टूडेंट, अगला सवाल देखते हैं। दिया हुआ 50,653 का क्यूब रूट कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, 3 को नंबर छांट देंगे पीछे से,
ये इकाई स्थान पे देखना है कि इकाई स्थान पे 3 किसका है, 1 से लेकर के 9 तक में। तो ध्यान दीजिए, और जो बच जाएगा उसके बारे में सोचेंगे पहले कि कितना का क्यूब करे, या तो 50 हो जाए या 50 से कम हो, 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम देखेंगे क्या कि 3 का क्यूब करते हैं तो 27 होता है, और 4 का क्यूब करते हैं तो 64 आता है। तो 64 तो 50 से ज्यादा हो जाएगा ना, इसीलिए 3 वाला सिस्टम लागू होगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या किए कि 3 लिख दिए, ठीक है। और इकाई स्थान पर 3 लाने के लिए 1 से लेकर के 9 तक में देखिए किसके इकाई स्थान पे 3 है। तो ध्यान दीजिए, तो देखेंगे कि 3 जो है 3 वो यहाँ पे है। इसका मतलब 7 का क्यूब करने से इकाई स्थान पे 3 आया है। तो हम क्या किए, यहाँ पे 3 रख दिए, सॉरी 7 रख दिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 37। इसका घनमूल क्या आया, 37 आया। अब इसको हम चेक करते हैं स्टूडेंट, क्या करेंगे, पीछे से 3 अंक छांट लेंगे, और ये वाला सिर्फ आपको इकाई में देखना है कि 1 से लेकर के 9 तक में किसके इकाई स्थान पे 8 आता है। आइए चेक करते हैं इसको। पहले बच गया इधर 3 अंक, 3 को छांटने के बाद जो बचेगा सबको लेना है। कितना का क्यूब करेगा तो 140 पर जाए या उससे कम हो। तो हम जानते हैं क्या कि 6 का क्यूब 216 होता है, वो ज्यादा हो जाएगा, और 5 का क्यूब 125, यही वाला टेबल होगा यहाँ पे। तो क्या कीजिए, यहाँ पे 5 रखिए। कितना का क्यूब कीजिएगा जिसके इकाई स्थान पे 8 हो। तो आप देख रहे हैं कि केवल यहीं पे है, 1 से लेकर के 9 तक में किसका क्यूब कीजिएगा जिसके इकाई स्थान पे 8 हो। तब कहेंगे कि 2 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका 2 लिख दीजिए, मतलब ये 52 हो गया इसका आंसर। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कोई भी संख्या का आप घनमूल अब आसानी से निकाल दीजिएगा। कुछ नहीं करना है, पीछे से 3 को डिजिट को छांट लेना है आपको। जो बचेगा उसमें आपको सोचना है कि कम से कम कितना का क्यूब करे, या तो उतना पुर जाए या उससे कम पुरे। और आपको देखना है कि इकाई स्थान पे 1 से लेकर के 9 तक में किसका क्यूब करने पर इकाई स्थान का मान आता है, वो वैल्यू रख दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप लोग क्यूब रूट जो है यानी घनमूल जो है आसानी से बना लीजिएगा कोई भी नंबर का। चलिए स्टूडेंट अब क्यूब के बारे में कुछ बात को समझते हैं। आइए स्टूडेंट अब हम क्यूब के रूल के बारे में ध्यान देते हैं। इसमें 4 तरीके का सवाल आते हैं। देखिए, आपको मैक्सिमम 100 तक के क्यूब याद रखना है। तो कैसे रखेंगे, आप जानते हैं कि हमें अभी अब पीछे पीछे बताएं आपको कि आपको कम से कम 10 तक के क्यूब तो आपको याद होना ही चाहिए। क्या बताएं आपको कि 10 तक का क्यूब आपको याद होना ही चाहिए। अब हम देखिए यहाँ पे ये नियम को आपको ध्यान रखना है जो बता रहे हैं। देखिए इधर रूल पहला है कि जिसके दहाई अंक पर, दहाई स्थान अंक पर क्या रहेगा, 1 रहेगा। तब क्या करना है आपको, फिर जिसके इकाई अंक पर 1 हो तब क्या करना है आपको, जब दोनों अंक समान हो तब क्या करना है आपको, और 2 अलग अलग कोई भी अंक हो तब कैसे करना है। ध्यान दीजिए, तो जिसके दहाई पर 1 हो, मतलब समझ गए कि ये होता है, ये 12 है तो 12 में इकाई हो गया 2 और दहाई हो गया 1। तो दहाई स्थान पर 1 हो मतलब कि 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो जाएगा, 19 तक हो जाएगा, ये डॉट डॉट में आगे। उसी प्रकार से जिसके इकाई अंक पर 1 हो मतलब कि 21 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, आपका 51 हो जाएगा, 91 हो जाएगा। आगे हम चलेंगे 3 नंबर में देखिएगा कि जब दोनों अंक समान हो, जैसे कि 22, 33, 44, 99, 11 भी आ जाएगा इसमें। और जब अलग अलग कोई भी अंक हो, अलग अलग कोई भी अंक हो, यानी कि 23 हो गया, 32 हो गया, 46 हो गया, 98 होगा, कोई भी नंबर हो गया, 34 हो जाएगा, ठीक है, 36 हो जाएगा, इस तरह से डिजिट आएगा ऐसा। तो फिर हम कैसे निकालेंगे, आइए बारी बारी से समझते हैं कि जब दहाई अंक पर 1 हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हमको 12 का क्यूब निकालना है कि क्या होगा इसका, तो बात को समझिएगा। इस बार दहाई में 1 है, 1 यहाँ पे शुरू में है ना, तो आपको क्या करना है कि आप पहले 1 लिखिए, ठीक है, फिर 2 लिखिए, फिर 2 का स्क्वायर लिखिए, फिर 2 का क्यूब लिखिए। इसको 4 नंबर में लिखना है आपको। क्या किए, पहले 1 लिखे, फिर 2 लिखे, फिर 2 का स्क्वायर लिखे, फिर 2 का क्यूब लिखे। इतना काम कर दीजिए। पहला और लास्ट वाला को छोड़ दीजिए आप, और दूसरा तीसरा में क्या करना है, इसका डबल जोड़ना है। बात समझिए क्या बोलना है, इसका डबल जोड़ना है। मतलब क्या कि 2 का डबल कितना होगा, तो 2 का डबल होगा 4, मतलब इसमें आप 4 जोड़ दीजिए। और देखिए 2 के स्क्वायर 4, 4 का डबल कितना होगा, 4 का डबल होगा 8, तो इसमें क्या कीजिए 8 जोड़ दीजिए। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा 6, और यहाँ हो जाएगा 4 और 8 12, और यहाँ हो जाएगा आपका 2 के क्यूब 8, और यहाँ हो गया 1।
अब क्या करना है, जोड़ना है। कैसे जोड़ना है वो भी सीख लीजिए। यहाँ पे ये 8 का 8 ही रहेगा। देखिए जोड़ रहे हैं हम, 8 का 8 हो गया, ये हो गया आपका, देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका 2, यानी कि 2 का 2 लिखिए। अब बताइए ये 12 था तो इसमें 2 के 2 लिख दिए, मतलब समझिए कि ये जो है ये डबल डिजिट में जो वैल्यू आएगा बचेगा हमारा, वो जो है एक हासिल कहलाएगा वो। तो हासिल यहाँ पे समझिए कि 1 है, तो 1 को इसमें जोड़िए आप, तो 6 और 1 7 हो गया। अब यहाँ पे बचा 1, यानी कि 17 28 हो जाएगा 12 का क्यूब। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो अगला सवाल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि सवाल दे देगा आपको 13 का क्यूब, पूछा है कि इतना का मान क्या होगा, इसका क्यूब क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, बात को समझिएगा। 1 लिखिए, 3 लिखिए, 3 का स्क्वायर लिखिए और 3 का क्यूब लिखिए। बात को समझिएगा। यहाँ पे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को ना, यहीं कर लेते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। देखिए इधर हम 13 का क्यूब कर रहे हैं, 13 का क्यूब कर रहे हैं। क्या करेंगे, 1 लिख दिए, 3 लिख दिए, 3 का स्क्वायर लिख दिए और 3 का क्यूब लिख दिए। ठीक है, बिल्कुल सही है, दिखाई दे रहा है इस बार। क्या करेंगे कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को छोड़ करके और बाकी दोनों में इसका डबल करना है। जैसे 3 का डबल कितना होगा, 3 दूनी 6, तो इसमें क्या करेंगे 6 जोड़ देंगे। 3 के स्क्वायर 9, 9 का डबल कितना होता है 18, इसमें हम 18 जोड़ देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 9 और यहाँ हो गया 9 और 18 27, ये हो गया। 3 का क्यूब कितना होता है 27, और यहाँ तो आपका 1 का 1 ही रहेगा, यहाँ 1। देखिए इसको कैसे जोड़ना है, यहाँ पे 7 है तो 7 लिख दीजिए, ये हासिल बन जाएगा, इसमें जुड़ेगा, तो ये हो गया 7 और 2 9, ये 9 हो गया। अब क्या करना है, ये 2 बचा, यहाँ पे 2 को 9 में जोड़िए, तो 9 से 11 पे 1 हो गया हासिल 1 और 1 हो गया 2, यानी कि 21 97 हो गया आपका। 13 का क्यूब हो गया 2197। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप लोग थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे। आगे चलिए 1-2 सवाल और लेते हैं इस पर। आइए स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए हमको 14 का क्यूब करना है, तो क्या करेंगे, 1 से 1 है यहाँ पे, तो 1 लिखिए, 4 लिखिए, 4 का स्क्वायर लिखिए और 4 का क्यूब लिखिए। 1 2 3 4 अंक में लिखना है आपको। और आप जानते हैं क्या कि फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना है, अब बाकी जो सेकेंड और थर्ड है उसका डबल करके जोड़ना है इसमें। तो जैसे 4 का डबल कितना होता है 8, तो इसमें 8 और जोड़ना है। 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी कितना होता है 32, इसमें 32 और जोड़ना है आपको। तो इसको जोड़िएगा तो ये हो गया 8 4 12, इसको जोड़िएगा तो 32 और 16 हो गया आपका 48। और जैसे तैसे ये 1 का 1 उतर जाएगा यहाँ पे, और 4 का क्यूब होता है 64, तो 64 उतार दीजिए। जोड़ना कैसे है, तो ये 4 के 4 हो जाएगा, 8 और 6 14 के 4 हासिल 1, ये 4 से यहाँ जोड़िएगा तो 4 2 6 और हासिल वाला 1 तो 7, और ये 1 और 1 2, यानी कि आपका आंसर हो गया 2744। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप ये कंडीशन समझ रहे होंगे। आइए एक सवाल और देख लेते हैं। तो ये स्टूडेंट, तो पहला रूल का सवाल आप लोग बना लीजिएगा। अब हम चलते हैं दूसरा रूल पे। तो इसमें क्या है कि इकाई अंक पे 1 होना चाहिए। जैसे कि 21 का यदि हम क्यूब करते हैं, बात को समझिएगा, तो उस समय हम क्या करते थे, दहाई अंक पे 1 होता था तो 1 से शुरू करते थे। अब इस बार क्या करेंगे, इकाई अंक पे 1 है तो अब हम इधर से शुरू करेंगे, उल्टा शुरू करेंगे इसको। तो देखिए उस समय भी क्या करते थे, 1 रहता था तो 1 करते थे, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 करेंगे, 2 के स्क्वायर करेंगे और 2 का क्यूब करेंगे। ये 4 नंबर बन गया आपका। पहला और अंतिम को छोड़ देना जैसे पहले भी करते थे, और सेकेंड और थर्ड में क्या करना है, डबल करके जोड़ना है। तो 2 का डबल होता है 4, यहाँ जोड़ दीजिए, 4 का डबल हो गया 8, ये जोड़ दीजिए। बात तो समझिएगा। तो यहाँ पे 2 का 2 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 और 8 12, यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ होगा 1,
इसको जोड़ेंगे हम तो 1 का 1 हो गया, 6 का 6 हो जाएगा, 2 का 2 लिखिए। और जानते हैं कि 2 और 1 3 होता है ना, तो यहाँ पे कहीं गलती हो गया, सॉरी गलती हो गया, 2 का क्यूब 8 होता है। यहाँ पे 2 का क्यूब 8 लिखिए, ठीक है, 2 का क्यूब 8 हो गया। यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे हासिल 1 बचा हुआ है, तो 8 और 1 9, 9261 हो गया आपका आंसर। आइए स्टूडेंट, सवाल है कि 31 का क्यूब और यह 41 का क्यूब। तो ध्यान दीजिए, इकाई स्थान में जब 1 है तो हम क्या करेंगे, 1 की तरफ से शुरू करेंगे, यानी कि राइट से शुरू करेंगे। 1 हो जाएगा यहाँ पे, ये 3 है तो 3 रखिए, 3 के स्क्वायर कीजिए और 3 का क्यूब कीजिए। बात समझिएगा। अब फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना है आपको, और दूसरा और तीसरा में डबल करके जोड़ना है। तो 3 का डबल होता है 6, इसमें 6 जोड़ दीजिए। 9 का डबल होता है 18, इसमें 18 जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 18 और 9 27, ये हो जाएगा आपका 6 और 3 9, ये 1 का 1 उतर जाएगा और 3 का क्यूब 27, यहाँ पे 27 उतर दीजिए। ध्यान दीजिए, जोड़ना कैसे है, तो ये 1 का 1 हो गया, ये 9 का 9 हो जाएगा, ये 7 का 7 हो जाएगा, और ये जो है डबल डबल जो आएगा उसमें एक हासिल, ये हासिल कहलाएगा। ये 2 से इसमें जोड़िएगा तो 7 2 9, और आप जानते हैं कि 2 का 2 यानी कि 29,791 आपका 31 का क्यूब होगा। आप चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर से गुना कर सकते हैं, आपका आंसर इतना ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो शुरू करते हैं 1 4 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब। आप जानते हैं कि फर्स्ट और लास्ट में कुछ नहीं करना है, और सेकेंड और थर्ड में क्या करना है, डबल करके जोड़ना है। यहाँ पे लास्ट में 1 है, ध्यान दीजिए, तो इसका डबल करेंगे तो 4 दूनी 8, और इसका डबल करेंगे तो 16 दूनी 32, इसमें 32 ऐड करना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 32 और 16 48, और ये हो जाएगा 8 और 4 12। यहाँ पे 1 का 1 आ जाएगा, और ये 4 का क्यूब 64। इसको जोड़ना कैसे है, तो 1 का 1, 2 के 2, और ये जो बचेगा वो हासिल का आएगा आपका, इसमें जोड़ेंगे 8 और 1 9, ये जो है से हासिल है, इसमें जोड़ेंगे इसको तो 4 और 4 8, और ये आपका 6, यानी कि 68,921 आपका 41 का क्यूब होगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आइए तीसरा कंडीशन पे चलते हैं हम लोग। आइए स्टूडेंट, तो आप समझ गए होंगे कि पहला रूल में हम पढ़े कि जब दहाई अंक पे 1 हो तो कैसे बनेगा, फिर पढ़े इकाई अंक पे 1 हो तो कैसे बनेगा। दोनों में सिस्टम वही था कि 1 पर से शुरू करना है। जैसे अगर बाईं तरफ 1 रहेगा, दहाई में 1 रहेगा तो 1 से शुरू करेंगे, और यदि इकाई पर 1 रहेगा तो राइट से लेफ्ट में 1 से शुरू करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम तीसरा नियम पे आते हैं। बोल रहा है कि जब दोनों अंक समान हो, ध्यान दीजिएगा, इधर दोनों अंक समान हो, मतलब 22 दिया हुआ है, 33 है, 44 है, 99 रहेगा, तो कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि 22 का हमको क्यूब निकालना है, तो वो करना क्या है कि दोनों तो सेम है यहाँ पे, और 4 डिजिट में लिखना होता है। तो क्या करना है आपको, 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का क्यूब और 2 का क्यूब। बात समझ गए होंगे आप लोग, सेम रहेगा तो ऐसे ही करना है आपको। अब जैसा कि पहले भी हम पढ़े हैं कि फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना है, और सेकेंड और थर्ड में दुगना करके जोड़ना है। तो 2 के क्यूब 8 हुआ, 8 दूनी 16 इसमें जोड़ दीजिए, 2 के क्यूब 8 इसमें 16 जोड़ दीजिए। तो ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 16 और 8 24, ये भी हो जाएगा 24, ये हो जाएगा आपका 8, और ये हो जाएगा 8। इसको जोड़ने का तरीका आप जानते हैं, 8 हो गया, ये 4 के 4 उतर जाएगा, ये वाला हासिल का आएगा, इसमें जुटेगा 4 2 6, ये 2 इसमें जोड़ दीजिए, 8 और 2 10, यानी कि इसका आंसर हो गया 10,648। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। आइए स्टूडेंट, अब हमको बनाना है 33 का क्यूब, मतलब समान अंक रहेगा तो कैसे बनाएंगे। तो अभी बताए हैं कि 3 का क्यूब 3 का क्यूब 3 का क्यूब 3 का क्यूब, या आप डायरेक्ट 27 27 27 27 लिख सकते हैं 4 बार, ठीक है। इसमें क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ करके सेकेंड और थर्ड में आपको डबल करके जोड़ना है। तो ये हो गया 27 27 दूनी होता है 54, इसमें 54 ऐड कर दीजिए, इसमें भी आपको ऐड करना है 54। बात को समझिएगा, 54 और 27 होता है
ये हो जाएगा आपका 27 और 54, 81 हो गया आपका। ये भी 81, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा आपका 27 और यहाँ भी होगा 27। देखिए इसको जोड़ना कैसे आप जान रहे हैं, 7 लिखिए, ये 2 जो है इसमें जुटेगा तो 7 2 और 1 3 हो जाएगा यहाँ पे। ये 8 जो है वो इसमें जुटेगा तो 8 और 1 9 हो जाएगा, और ये 8 इसमें जुटेगा तो 8 और 7 15 हो जाएगा। ये हासिल 1 हुआ इसका, 2 और 1 3, यानी इसका आंसर हो गया 35,937। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हैं इस बात को। आइए स्टूडेंट, एक हम 55 का क्यूब करते हैं। बिल्कुल सेम जब रहेगा तो कैसे करना है आपको, डायरेक्ट कर दीजिए। 5 का क्यूब 125 होता है, फिर 5 का क्यूब 125, फिर 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब 125। ठीक है, बिल्कुल वही काम कर रहे हैं हम लोग। क्या करना है, दोनों को डबल करके जोड़ना है। तो 125 दूना होता है 250, 125 दूना होता है 250, तो ये हो गया आपका 375। देखिए 125, 125 इसको जोड़ लीजिएगा। ये 5, ये पूरा 12 जो है ये हासिल कहलाएगा, तो 12 और 5 हो गया इसका 17, हासिल बचा 1। अब ये 37 और हासिल वाला 1 38, 38 और 5 43 का 3, हासिल बचा 4। बात तो समझिएगा, ये 37 और 5 42, 42 और 4 46 के 6, हासिल बचा 4। अब जानते हैं कि 12 और 4 16, यानी कि 16 63 75, यही आपका क्यूब होगा 55 का। चलिए स्टूडेंट अब अंतिम टाइप पढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, अब अंतिम रूल है कि 2 अलग अलग कोई भी अंक हो उसका क्यूब कैसे निकालेंगे हम लोग। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं क्या कि 23 का क्यूब निकालना है। 23 का क्यूब निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो बात को समझिएगा। ये अलग अलग नंबर है। ये हम पढ़ लिए कि जब दहाई पर 1 रहेगा तो कैसे बनाएंगे, इकाई पर 1 रहेगा तो कैसे बनाएंगे, जब सेम रहेगा दोनों तो कैसे बनाएंगे। अब हम बोल रहे हैं कि दोनों डिजिट अलग अलग रहेगा तो कैसे बनाएंगे हम। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको करना है पहले 2 का क्यूब और यहाँ कर लीजिए 3 का क्यूब। ये 2 को डिजिट तो हम लिख दिए, अब 2 को और बच गया क्योंकि 4 को पुराना होता है। अब हम कैसे करेंगे, यहाँ पे ये जो आपको 2 दिखाई दे रहा है तो ये दूसरा जो बनेगा आपका 2 का स्क्वायर करके 2 के साथ वाला वैल्यू है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं 2 के बगल में 2 के स्क्वायर कीजिए और गुने ये 3 कीजिए। क्या किए कि 2 के स्क्वायर गुने 3। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, ये 3 दिखाई दे रहे थे, इसके बगल में 3 के स्क्वायर कीजिए, 3 के स्क्वायर कर दिया और 2 से गुना कीजिए। मतलब क्या कि वो भी यहाँ पे भी 2 के स्क्वायर गुने 3 किए, 2 के बगल में 2 के स्क्वायर गुने 3 और 3 के बगल में करना है आपको इतना के स्क्वायर गुने 2, 3 के स्क्वायर गुने 2। ध्यान दीजिए, और आपको कंडीशन वही रहेगा कि पहला और अंतिम को छोड़ करके दूसरा और तीसरा में डबल करके जोड़ना है। इसमें क्या करना है, तो 2 के स्क्वायर 4, 4 किए 12, 12 का डबल होता है 24, 24 जोड़ दीजिए। देखिए 3 के स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 का डबल होता है 36, इसको जोड़ दीजिए। ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 12 और 24 यानी कि 36 हो गया ये, और ये हो गया 18 और 36 यानी कि 54, और ये 27, और ये आपका 2 के क्यूब 8। इसको जोड़िएगा, जोड़ने का तरीका बिल्कुल वही है। 7 है तो 7 लिखिए, ये 2 इसमें जुटेगा तो 4 2 6 हो जाएगा, ये 5 इसमें जुटेगा तो 5 और 6 11 की 1 हासिल 1 हुआ, ये 3 और 8 11 और हासिल वाला 1 लेके 12 यानी कि 12,167 हो जाएगा 23 का क्यूब। स्टूडेंट अगला सवाल देखिएगा एक और। आइए स्टूडेंट, मान लेते हैं यदि आपको 25 का क्यूब निकालने के लिए बोलेगा तो कैसे निकालेंगे। ये अलग अलग है दोनों नंबर। क्या करेंगे, 2 का क्यूब कर दीजिए और इधर कर दीजिए 5 का क्यूब। अब क्या करना है, 2 के बगल में करना है 2 के स्क्वायर गुने 5, और यहां करना है 5 के क्यूब के बगल में करना है 5 के स्क्वायर गुने 2।
अब क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के बाकी में डबल करके जोड़ना है। तो ये आप जान रहे होंगे कि 4 5 20, 20 का डबल हो गया 40, 5 के स्क्वायर 25, 25 दूनी 50 का डबल हो गया 100। ध्यान दीजिए, तो ये हो गया आपका 40 और 20 60, और ये हो जाएगा 50 और 100 यानी कि 150। ये 5 का क्यूब 125 और ये 2 का क्यूब 8। इसको जोड़ने का तरीका बिल्कुल वही है। क्या कीजिए, 5 5 यहाँ कीजिए 12 हो जाएगा। ये 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 के 2 लिखिए, हासिल बचेगा 1। बात समझिएगा। अब देखिए 15 है, ये पूरा 15 लेंगे, 15 में 0 जोड़ेंगे और हासिल वाला 1, तो 16 के 6 हो जाएगा, हासिल 1, फिर 6 और 8 14 और 1 15, यानी कि आपका आ गया आंसर 25 का क्यूब 15,625। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप लोग ये समझ रहे होंगे। एक सवाल और देख लीजिए। आइए बाबू अगला सवाल देखिएगा। दिया हुआ है कि 34 का क्यूब क्या होगा। ये अंतिम सवाल होगा हमारा आज का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बना भी लीजिएगा। खैर देख लीजिए क्या करना है, ये अलग अलग वैल्यू है, ये चौथा नियम पे जा रहा है। तो अब क्या कीजिए, 3 का क्यूब कीजिए और लास्ट में 4 का क्यूब कीजिए। अब करना क्या है कि 3 के बगल में 3 का स्क्वायर गुने दूसरा वैल्यू 4 है ना, तो 4 से गुना कर दीजिए, और 4 के बगल में 4 का स्क्वायर गुने ये पहला वैल्यू 3 है तो 3 से यहाँ गुना कर दीजिए। तो पहला दूसरा तीसरा 4 गो नंबर आपका बन गया है। क्या करेंगे, इसमें क्या करना है, सेकेंड और थर्ड में दुगुना करके जोड़ना है। तो क्या कीजिएगा, 9 चौक 36, 36 दूनी 72 जोड़ दीजिए इसमें। यहाँ हो जाएगा 16 3 48, 48 दूना 96। तो 72 और 36 को जोड़िएगा तो 108 हो जाएगा, और 4 के साथ 16 16 3 48, 48 और 96 जोड़िएगा तो 144 हो जाएगा, और 4 का क्यूब होता है 64 और 3 के क्यूब होता है 27। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, तो जोड़ने का कंडीशन वही रहेगा, 4 का 4 हो जाएगा, ये 6 जो है ये इस 4 में जुटेगा, तो 10 के 0 हासिल 1। ध्यान दीजिए हासिल 1 है 14 और 8, तो 14 और 8 होता है 22, और हासिल वाला 1, तो 23 के लिए 3 लिखिए, हासिल बचेगा 2। ये 10 पूरा लेना है, 10 और 7 17 और 2 19 के 9, हासिल बचा 1, 2 और 1 3, यानी आपका आंसर हो गया 39,304। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये मज़ा आया होगा क्यूब और क्यूब रूट्स पढ़ने में। सबसे पहले हम लोग क्यूब रूट्स पढ़े, फिर पढ़े क्यूब पढ़े कि तो क्यूब में क्या पढ़े हम लोग, ये 4 को कंडीशन से सवाल आ सकता है आपका। चारों कंडीशन को हम बारी बारी से पढ़ लिए। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।